हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 24 सितंबर 2024 के इस झारखंड अपडेट के करंट अफेयर्स को। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ। और कुछ प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए जिसका आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। और इसका PDF आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को। और सेशन की शुरुआत दोस्तों बता दें कि पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। और जो लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न था यह था, झारखंड में गायों के संरक्षण के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तुम्हारी गौ माता तुम्हारा दायित्व, हमारी गौ माता तुम्हारा दायित्व, तुम्हारी गौ माता हमारा दायित्व, या हमारी गौ माता हमारा दायित्व। दोस्तों झारखंड के द्वारा जो शुरू किया गया है योजना गायों के संरक्षण के लिए, उसका नाम है हमारी गौ माता हमारा दायित्व, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड में गायों के संरक्षण के लिए एक गौ आयोग बोर्ड का भी आयोजन किया गया है, यानी गठन किया गया है। और इसकी बैठक अभी हाल ही में की गई थी, जिसमें हमारी गौ माता हमारा दायित्व नामक एक योजना की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक झारखंड में गौ सेवा कार्यों से जोड़े जाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ सेवा के कार्य में जुड़ सके और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके तहत मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक स्तर पर गौशालाओं में पोषित जो गौवंशीय पशु हैं उन्हें गोद लेने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो गौ सेवा आयोग है उसका गठन 2006 में किया गया था, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ नए प्रश्नों को। 20 सितंबर 2024 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? 9%, 12%, 16% या 19%? दोस्तों बता दें कि राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता यानी DA में जो बढ़ोतरी की गई है वह 16% की गई है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस संबंध में आपको बता दें कि 20 सितंबर 2024 को झारखंड कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसे हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये जो महंगाई भत्ता है उसमें बढ़ोतरी की गई है। जो राज्य कर्मी हैं इनके महंगाई भत्ता में 16% की वृद्धि की गई है, यानी अब तक जो महंगाई भत्ता 427% हुआ करता था वो 443% हो गया है। वहीं राज्य के अधीन कार्यरत जो पेंशनर है यानी पेंशन भोगी जो लोग हैं उनकी जो महंगाई भत्ता है उनका भी बढ़ा दिया गया है 9%। 2030 से 230% से 239% कर दिया गया है जो पेंशनर है झारखंड सरकार के अधीन। वहीं बता दें कि ये जो महंगाई भत्ता है ये जो प्रभावी होगा ये 1 जनवरी 2024 से ही प्रभावी हो गया है। वहीं जलसहिया को स्मार्ट फूड देने की भी बात की गई है, मंजूरी दी गई है इस कैबिनेट की बैठक में। इसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत जो कार्य करने वाली जलसहिया हैं उन्हें स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया है, जिसके तहत जो जलसहिया हैं उन्हें 12-12 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में लगभग 30,000 जलसहिया कार्यरत है, 29,604। इसके अलावा कृषि से संबंधित भी है एक प्रस्ताव जिसे पास किया गया जो खरीफ किसानों से जुड़ा हुआ है। इन्हें बोनस देने की बात की गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने खरीफ किसानों को भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित मिनिमम जो प्राइस है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस
उसके अलावा 100 रुपये अलग से झारखंड सरकार बोनस देगी प्रति क्विंटल। आपको बता दें कि किसानों से प्रति क्विंटल साधारण धान की खरीद के लिए 2,300 रुपये, जबकि ग्रेड ए के धान के लिए 2,300 रुपये MSP निर्धारित है। इसके अलावा झारखंड सरकार बोनस के रूप में अब 100 रुपये और देगी। इसकी ही मंजूरी दी गई है इस कैबिनेट की बैठक में। इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों से कुल 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य भी इस बार निर्धारित किया है। वहीं किसानों को बोनस देने के लिए 60 करोड़ रुपए झारखंड खर्च करेगी। वहीं कैबिनेट सचिव की बात करें दोस्तों, जो कि कैबिनेट का चूँकि डिसीजन है और कैबिनेट के डिसीजन को कैबिनेट सचिव के द्वारा ही किसी के माध्यम से लाया गया था, इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव वंदना तादेल है। और कैबिनेट सचिव जो होता है किसी भी राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किस पंचायत में किया गया? ऑप्शन ए कीताड़ी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी कुरपनिया बोकारो, ऑप्शन सी कपिलो पंचायत गिरिडीह या ऑप्शन डी कोकदोरो पंचायत रांची। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया जो है यानी रक्त अल्पता की बीमारी है, जो कि एनीमिया जिसे कहते हैं, इसका शुभारंभ रांची से किया गया और इसे शुरू किया गया था कोकदोरा पंचायत से। झारखंड में इस अभियान की शुरुआत की गई है रांची के कांके प्रखंड के एक पंचायत है जिसका नाम है कोकदोरो। यहीं से हेल्थ वेलनेस सेंटर से इसकी शुरुआत की गई। आपको बता दें कि झारखंड में करीब 5% ऐसी आबादी है जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है। वहीं जो ट्राइबल पॉपुलेशन है यानी जनजातीय आबादी है झारखंड में, उसमें लगभग 12% लोग इस सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं। इसके अलावा झारखंड देश के उन 17 राज्यों में है जहां सिकल सेल से पीड़ित लोगों की संख्या आनुपातिक तौर पर सबसे ज़्यादा बताई गई है। वहीं हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई थी नेशनल फैमिली हेल्थ से सर्वे, जो 5वीं रिपोर्ट थी, उसमें यह भी बताया गया कि 6 महीने से 59 महीने तक के जो बच्चे हैं उनमें जो पीड़ित हैं एनीमिया से वे 67.5% हैं। वहीं इसके अलावा 15 से 49 साल के जो व्यक्ति हैं, युवा हैं, उनमें 65.3% महिलाएं खासकर वो एनीमिक हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं 56.8% वे भी एनीमिक हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो शुभारंभ किया गया है झारखंड से भी शुरू किया गया, पूरे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से ऑनलाइन इसका शुभारंभ किया गया था। उसी दिन इस अभियान का शुभारंभ रांची के कांके प्रखंड के कोकदोरो पंचायत से भी किया गया, हेल्थ वेलनेस सेंटर से। उस समय स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता भी वहां उपस्थित थे। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको बता दें कि ये एक रक्त अल्पता की बीमारी है और खून की कमी हो जाती है इसमें, और ये एक घातक बीमारी है। और सिकल से एक आनुवंशिक रक्त रोग है जो मरीज को पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। सिकल सेल से पीड़ित लड़के लड़की की अगर शादी होती है तो जन्म लेने वाले बच्चे में भी इससे संबंधित जटिलता दिखाई देती है। वहीं वर्ल्ड सिकल डे इसके लिए मनाया जाता है। सिकल सेल डे 19 जून 2024 को इस वर्ष मनाया गया और इसका जो उद्देश्य होता है जो इससे बीमार जो लोग हैं यानी सिकल सेल से उनकी पहचान करना। नेक्स्ट प्रश्न है JSAC यानी झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की वर्तमान निदेशक कौन है? अरवा राजकमल, आर रोनिता, सुमन कैथरीन क्रिस्टोपा या अमिताभ कौशल? वर्तमान में JSAC यानी झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की जो निदेशक हैं वो है सुश्री आर रोनिता, जो कि एक IAS अधिकारी भी है। आइए इस संबंध में भी जान लेते हैं। बता दें कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 2003 में की गई थी और सूचना विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है और एक प्रमुख रिमोट सेंसिंग सेंटर है।
आपको बता दें कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग गतिविधियां राज्य के समग्र विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है और रिमोट सेंसिंग के द्वारा कई सारे कार्य झारखंड सरकार द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि कृषि, पर्यावरण संरक्षण, वानिकी, भूविज्ञान, वाटरशेड, खान और खनिज, उद्योग, परिवहन, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधन, शहरी नियोजन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। और जो भी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से डेटा उपलब्ध होता है, चाहे वो कृषि के संबंध में हो, पर्यावरण के संबंध में हो या फिर वानिकी के संबंध में, या किसी भी तरह का डेटा उपलब्ध कराती है झारखंड सरकार को, और झारखंड सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में इस आधार पर सफल होती है। आपको बता दें कि रिमोट सेंसिंग जो है, जो पूरा एरिया है, भौतिक एरिया या कह सकते हैं जो भौतिक विशेषताएं हैं किसी भी क्षेत्र का, उसको पता लगाने में और उसके निगरानी करने में काफ़ी सहायक होता है और उसे निगरानी करने और पता लगाने की एक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है रिमोट सेंसिंग को। वहीं वर्तमान में डायरेक्टर की बात करें JSAC की, यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की, तो वर्तमान में सुश्री R रोनिता, जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी है, वो निदेशक हैं यानी डायरेक्टर हैं JSAC के। झारखंड में बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए किस जिले में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई है? खूंटी, रांची, धनबाद या चतरा? इसका सही उत्तर है दोस्तों खूंटी। खूंटी से इसकी शुरुआत की गई है। खूंटी में जो बंजर भूमि है वहाँ पे कुछ एरिया में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कैक्टस लगाया गया है और जिसके सहारे जो बंजर भूमि है उसे हरा भरा बनाने का प्रयास शुरू किया गया है झारखंड में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आइए दोस्तों इस संबंध में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में बंजर भूमि यानी बैरन लैंड को हरा भरा करने के लिए कांटा रहित कैक्टस की खेती की पहल की गई है और इसके तहत खूंटी जिले के 157 हेक्टेयर भूमि पे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आपको बता दें इसका जो उद्देश्य है, जो केंद्र द्वारा प्रायोजित है, भूमि का सतत विकास करना है, यानी बैरन लैंड को पूरी तरह से समाप्त कर उपजाऊ भूमि बनाना है। और कांटा रहित कैक्टस की खेती से बंजर भूमि को नया जीवन मिल सकेगा। कैक्टस से कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकेंगे और किसानों से इससे आय भी होगा। आपको बता दें कि कैक्टस 20-25 वर्षों तक लगातार रहता है और पानी की भी आवश्यकता काफ़ी कम होती है कैक्टस को। इसके अलावा आपको बता दें झारखंड में वर्तमान में लगभग 68% भूमि ऐसी है जो बंजर भूमि के तौर पर देखी जाती है। झारखंड के किस जिले में पुरी की तर्ज पर जगन्नाथ कॉरिडोर के निर्माण की पहल शुरू की गई है? गुमला, रांची, हजारीबाग या पलामू? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, रांची। इस संबंध में भी आपको बता दें कि रांची में पुरी की तर्ज पर ही जगन्नाथ कॉरिडोर के निर्माण की पहल शुरू की गई है और रांची के जगन्नाथ मंदिर को भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित करने, साथ ही उस स्थान पर योग केंद्र की स्थापना करने और पार्क बनाने को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इसकी पहल की है। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए CCL के CSR मद से, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली मद से कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है CCL को, यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को। आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में दोस्तों बता दें कि जो कि रांची में स्थित है, रांची के धुरवा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। इसकी स्थापना जो है नागवंशी राजा ठाकुर नाथ शाहदेव के द्वारा 1691 ईस्वी में किया गया था और 85 से 90 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। और प्रभु जगन्नाथ का मंदिर झारखंड के प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है और साथ में ही एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है यह जगन्नाथ मंदिर। और नागवंशी राजाओं द्वारा स्थापित यह मंदिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नायकों की प्रमुख गतिविधियों का भी केंद्र रहा था और यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर को सौंदर्यीकरण और साथ ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा कॉरिडोर बनाने का पहल शुरू की गई है। रांची के सांसद
संजय सेठ के द्वारा। आइए दोस्तों, अब वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, यानी रिवाइज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किस जिले में झारखंड की तीसरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की आधारशिला रखी? जब वो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उन्होंने तीसरे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी रांची में, और इसका नाम जो है बता दें कि गौतम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होगा, जो झारखंड का तीसरा प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल होगा। और पहले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी, वो जमशेदपुर में स्थापित है मणिपाल के नाम से, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और जो दूसरा है ठीक 1 वर्ष के बाद यानी 2021 में पलामू में स्थापित किया गया था, और वह जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वह है लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पलामू, जिसकी स्थापना 2021 में की गई थी, और यह तीसरा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। गेल द्वारा रांची के किस स्थान पर बायो कंप्रेस्ड गैस प्लांट से बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा? आपको बता दें कि ये रांची के झीरी में उत्पादित किया जाएगा। बायो कंप्रेस्ड गैस के तहत इसका उपयोग गाड़ी के लिए या फिर घर के गैस के लिए भी किया जा सकेगा। किस कंपनी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री पास करने वाले खनन क्षेत्र के अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है? आपको बता दें कि CIL कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और ये केवल SC ST वीमेन और ट्रांसजेंडर्स के लिए शुरुआत की गई है। झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5 दिवसीय आयोजन 27 सितंबर 2024 से कहाँ किया जाएगा? इसकी शुरुआत दोस्तों जमशेदपुर में किया जाना है। झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? दोस्तों नया अध्यक्ष चुना गया है झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन का CD सिंह को, जिनका पूरा नाम चंद्रदेव सिंह है। बता दें इससे पहले मधुकांत पाठक झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में कॉफ़ी की खेती का ट्रायल सफल रहा है? इसका उत्तर है हजारीबाग। 2022 के देवघर रोपवे हादसे में किस कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, साथ ही उस पर 9 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है? इसका उत्तर है DRIL। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, और पूरे भारत में लगभग 14-15 रोपवेज का ये संचालन करती है। और 2022 में ये घटना हुई थी त्रिकूट हिल्स पे। रांची के सिकीदरी में कितना मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है? इसका उत्तर है 100 मेगावाट। और ये जो प्लांट है इसका जब जनरेशन शुरू हो जाएगा पावर प्लांट का, तो इससे जो बिजली उपलब्ध कराई जाएगी वह हटिया और नामकुम ग्रिड को उपलब्ध कराई जाएगी। रांची के मुड़मा कुठाश्रम परियोजना के तहत 256 विशेष परिवारों के आवास को किस नाम से जाना जाएगा? यह दोस्तों निर्मल महतो के नाम से जाना जाएगा, निर्मल आवास। फरवरी में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों ये पोर्टल लॉन्च किया गया था सारथी पोर्टल, जब अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री थे, और इसके द्वारा जो कृषक है उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा, विशेषकर इंश्योरेंस के मामले में। चलिए दोस्तों और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। और यह प्रश्न है, पॉलियूरा एग्रेरियस और पैपिलियो पॉलीमेंस्टर किसकी दुर्लभ प्रजाति है जिसे झारखंड में देखा गया है? यह दोस्तों तितली की प्रजाति है दोनों, पॉलियूरा एग्रेरियस और पैपिलियो पॉलीमेंस्टर। और इसकी खोज हाल ही में क्रमशः, बता दें कि पॉलियूरा एग्रेरियस जो है इसे खोया गया था पलामू में, जबकि पैपिलियो पॉलीमेंस्टर रांची में। वन विभाग के स्मृति वन पार्क रांची में परिजन की याद में कितने रुपए देकर पौधा लगाने की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपने परिजन के नाम से पौधा लगा सकता है, उसके लिए 6,000 रुपये स्मृति वन पार्क में खर्च करना पड़ेगा। चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने
किस जिले में तीसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है? दोस्तों ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये रांची में इसकी आधारशिला रखी गई थी, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट प्रश्न है, अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थी के मकान का निर्माण न्यूनतम कितना वर्ग मीटर में किया जाएगा? ये 31 वर्ग मीटर में इसका जो है निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके तहत 3 रूम का पक्का मकान उपलब्ध कराया जाना है और 2 लाख रुपए दिए जाते हैं 5 किश्तों में अबुआ आवास योजना के तहत। इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस लघु फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड से नवाजा गया? इसका उत्तर है जादूगोड़ा। यह फिल्म का नाम है जादूगोड़ा, जिसे बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों चलिए अब आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के टीबू राम मांझी अपने कार्यों के लिए इन दिनों किस उपनाम से जाने जा रहे हैं? ऑप्शन ए झारखंड के दशरथ मांझी, ऑप्शन बी झारखंड के शिबू सोरेन, ऑप्शन सी झारखंड के तिलका मांझी, अथवा ऑप्शन डी झारखंड के बिरसा मुंडा। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।